हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात उत्तर प्रदेश की जलवायु करेंगे और काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें कराई हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। तो इस टॉपिक में अगर आप इन चीज़ों को कर लोगे तो मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन बाहर आपके नहीं जाएगा। तो वही शुरू करते हैं। तो भाई, भारत की उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। वर्षा कौमा भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को में 9 जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई है। कितने की? 9 जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई है। अभी इनको मैं बताऊंगा आपको जब मिट्टी वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, कौन कौन सी 9 जलवायु, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है, ठीक है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 9 में किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को वर्षा के आधार पर 2 भागों में व्यक्त किया गया है कि कहाँ कहाँ वर्षा ज्यादा होती है, कहाँ कम होती है। तो इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। क्लियर है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखिए भाई, पहली जो है वो, तो देखिए पहला कौन सा था? आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु। आर्द्र मतलब जहाँ नमी ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु, जहाँ पे कम है नमी। तो मैंने इन दोनों को अलग अलग पार्ट में बताऊंगा मैं आपको कि आर्द्र एवं उष्ण जलवायु क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है। फिर उसके जो क्षेत्र आते हैं उनकी मैं थोड़ा विशेषता बताऊंगा। उसके बाद साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु जो है उसके बारे में हम विशेषता बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं। आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु, इसमें तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। अब मुझे बताइए, आप यूपी का जो आपने अगर मैप बनाया हो या मैप देखा भी हो, कैसे करके नीचे ऐसे है, तो आप कहोगे सर तराई क्षेत्र तो ये वाला था, ऊपर वाला, पीछे वीडियो में मैंने बताया था। और पूर्वी क्षेत्र ये वाला है। तो यहाँ पे वर्षा थोड़ा ज्यादा होती है। तराई में तो पूरी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ भी ज्यादा होती है, ठीक है। तराई से थोड़ी कम होती है लेकिन, तो ये ध्यान रखना है। आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तराई क्षेत्र आता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है, तो ये वाला क्षेत्र आता है। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं तराई क्षेत्र। अब पहले इसे देखते हैं, फिर है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसमें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर इसे पढ़ेंगे। तो देखिए, जो तराई क्षेत्र है यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 120 सेमी से 150 सेंटीमीटर तक होती है। सबसे ज्यादा यहीं पे होती है, ठीक है भाई। कितनी होती है तराई क्षेत्र में वर्षा औसत वार्षिक? 120 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। इस क्षेत्र में जनवरी में, इस क्षेत्र में जनवरी में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और जुलाई में 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब ये कि यहाँ पे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। तो तराई क्षेत्र का औसत कितना वर्षा का? 120 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक है। और जनवरी में टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। और जुलाई में कितना रहता है भैया? 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ तक बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है क्लियर हुई होगी। अच्छा, हमने तराई क्षेत्र देख लिया, अब हम पूर्वी क्षेत्र देखते हैं। इसमें वार्षिक औसत वर्षा 100 से 120 होती है। कितनी होती है? 100 से 120 सेंटीमीटर होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे करके, तो ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है ये वाला, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर से इधर जाएंगे भाई, पूर्व इधर ही तो है, इधर से इधर जाएंगे, चलने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। मतलब इधर जाते हैं ना, इधर जैसे यहाँ पे ज्यादा हो रही है तो इधर जाएंगे तो और कम होगी, इधर कम होगी, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर हुई ना हुई? तो किधर से पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं ना हम जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो आप ये बताइए, इधर आएंगे तो और कम होगी, इसीलिए तो मथुरा सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे ये गोरखपुर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है राज्य में, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है इसकी। आगे बढ़े भाई। और दूसरा आ गया साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय। ये जो है पिछले वाले से थोड़ा गर्म है क्षेत्र है।
यहाँ वार्षिक वर्षा 80 से 100 होती है। तराई क्षेत्र में 120 से 150 थी। पूर्वी प्रदेश में कितनी थी? 100 से 120 थी। अब यहाँ पे 80 से 100 है। यहाँ वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेमी होती है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र के पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। इसका कारण है कि प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर आर्द्रता घट जाती है। जैसे आप बनाओगे सर मैप है, ये बन गया। तो ये तराई वाला, ये पूरब वाला, ये तो पश्चिमी यही हुआ ना। तो यहाँ पे वर्षा 80 से 100 सेमी होती है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ठीक है, और बुंदेलखंड के पठारी और पहाड़ी क्षेत्र। तो बुंदेलखंड के पठारी और पहाड़ी क्षेत्र भाई यही तो थे, नीचे वाले थे या नहीं थे? आप कहोगे सर बिल्कुल थे। तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है। इसका कारण है कि प्रदेश में पूर्व से पश्चिम जाने पर इधर से इधर जाएंगे तो वर्षा कम होती जाएगी, ऐसे करके कम मिलेगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा फिर से ऐसे 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 कम होती जाएगी। और उत्तर से दक्षिण जाने पर आर्द्रता कम होती है। आर्द्रता का मतलब गर्मी ज्यादा, वो आर्द्रता होती है तो ठंडक सी रहती है, लेकिन जब आर्द्रता कम होती जाती है तो गर्मी बढ़ती जाती है। तो उत्तर से दक्षिण ऊपर से नीचे आएंगे ना तो आर्द्रता कम होती जाएगी। क्लियर है बात? टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है। 10 जून 2019 को वांदा में 10 जून 2019 को वांदा में 49.2 डिग्री सेल्सियस तापमान का रिकॉर्ड किया गया था। बताओ 10 जून 49.2 डिग्री सेल्सियस वांदा में। और वांदा कहाँ है? यहाँ पे ही तो है, बुंदेलखंड क्षेत्र में ही तो आता है। बिल्कुल, आपको भी सब बिल्कुल आता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई है? ठीक। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतु पाई जाती है। कितनी ऋतु? 3 ऋतु पाई जाती है। तो कौन कौन सी होती हैं? एक शीत ऋतु होती है, एक ग्रीष्म ऋतु होती है और एक वर्षा ऋतु होती है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अब हम इसे एक एक से देखते हैं। तो शीत ऋतु देखें तो शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहती है। ठीक है सर। जनवरी प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना रहता है। क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा रहता है? तो आपको भी सर जनवरी रहता है। ठीक है। प्रदेश में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, अभी भी बताया था मैंने, आर्द्रता जैसे कम होती जाती है। तो जब दक्षिण से नीचे से जाएंगे ना ऊपर की तरफ तो ठंडक बढ़ती जाएगी, मतलब तापमान कम होता जाएगा, जो टेम्परेचर है ना वो कम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक तय रहती है। जनवरी का सर्वाधिक ठंडा महीना होता है और तापमान जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो कम होता जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? आपको भी सर बिल्कुल क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले पश्चिमी विक्षोभ, ये पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवात है, उसका नाम रख दिया हमने पश्चिमी विक्षोभ, पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करने से उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। तो सर्दियों में वर्षा जो होती है ना वो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है जो रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसे महावट कहते हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताऊं, ये हमारी पूरी इंडिया है, तो इधर भूमध्य सागर है, तो यहाँ पे चक्रवात बनता है भूमध्य सागर में। ठीक है। इससे ऊपर, यहाँ पे ऊपर कुछ जेट धाराएं होती हैं। जेट धारा क्या होती हैं? जेट धारा, थोड़ा बता दे रहा हूं मैं आपको चीजें। तो ये मान लो इंडिया है और इधर ये भूमध्य सागर है। ठीक है। यहाँ पे चक्रवात बना हुआ है, तो इसके ऊपर जो है जेट धारा भाई छुमंडल है, ऊपर छुमंडल है। ठीक है, छुमंडल है। ठीक है। तो जेट धाराएं जो होती हैं वो 12 से 14 किलोमीटर पर होती हैं। जेट धाराएं मतलब पवन, जो हवा चलती है। ठीक है। हाँ, तो 12 से 14 किलोमीटर पर जेट धाराएं होती हैं और उनकी जो स्पीड है ना वो 140 किलोमीटर से 180 किलोमीटर तक होती है। तो जब ये यहाँ से, भाई यहाँ पे दाब ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है, तो यहाँ पे ये मानसून या चक्रवात से पश्चिम विक्षोभ यहाँ से इधर ऐसे आता है। तो ये उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में वर्षा कराता है, न कि केवल उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं आपको उत्तर प्रदेश पढ़ा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो जब ये इधर आती हैं तो यहाँ पे पूरे उत्तर भारत में वर्षा होती है। तो उसी कारण हमारे इसमें यूपी में भी वर्षा होती है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो कि रबी की फसल के लिए इंपोर्टेंट है। आप बताओगे मुझे 4 फसल बताओगे रबी की कौन कौन सी होती है, और मैं बता दे रहा हूँ अक्टूबर से और नवंबर के बीच बोई जाती है ये रबी की फसल। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, महावट कहते हैं, महावट वर्षा कहते हैं। ओके, यहाँ बात क्लियर है। तो भूमध्य सागर से कौन सा विक्षोभ आता है, पश्चिमी विक्षोभ आता है। शीतकाल में वर्षा जो होती है भूमध्य सागर से आती आती हैं, ये जो हवाएं आती हैं, तो ये क्या नाम है उनका, पश्चिमी विक्षोभ है, जो कि एक चक्रवात है, पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए यूपी में आती हैं, फिर वर्षा कराती हैं, जो रबी की फसल के लिए बहुत अच्छी है, जिसे महावट कहते हैं। यहाँ तो बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। देखिए बेटा, अब वो शीत ऋतु तो हमारी खत्म हुई, अब हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु यह मार्च से जून तक रहती है। ग्रीष्म ऋतु जून में तापमान अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है। कि सर क्यों पहुंच जाता है, इसका कारण है कि भाई ये है हमारी पृथ्वी। आप कहोगे सर बहुत बढ़िया, ये हमारी विषुवत रेखा 0 डिग्री अच्छा, इसे अगर 23.5 जाएंगे तो ये होती है हमारी कर्क रेखा नॉर्थ में। ठीक है, और ये नीचे आएंगे तो ये होती है भैया मकर रेखा साउथ में। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो आप ये बताइए मुझे कि यहाँ पे जो जब सूर्य लंबवत होता है ये 0 डिग्री पर, इनकी जो डेट है वो 2 डेट है, एक 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, तो मार्च से देखिए सूर्य ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं 21 जून को। अब आपको ये पता है कि जो कर्क रेखा है भारत को 2 भागों में बांट देती है। बिल्कुल, कितने राज्यों से होकर जाती है, आप कहोगे सर 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्य आपको बताने हैं, और मैंने बताया था आपको जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है, तो इसके जस्ट ऊपर ही तो यूपी है भाई। ये जो है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ये यूपी के दक्षिणी बिंदु से लगा हुआ है। तो आप ये बताइए, यहाँ पे यूपी है ऐसे करके, तो क्या यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ेगी? आप कहोगे सर बिल्कुल पड़ेगी। तो उच्चतम बिंदु अब यहाँ से देखते हैं मार्च से जून तक, और अच्छा यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, इस पे जो आता है सूर्य यहाँ पे, जब इसकी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जब 21 जून के बाद फिर ये नीचे बढ़ता है, नीचे बढ़ता है, तो ये 30 सितंबर पर यहाँ फिर पड़ता है, इसके बाद फिर ऐसे आता है, तो ये यहाँ पे नीचे 22 दिसंबर। अच्छा, इस घटना को जो 21 जून की है, इस घटना को कहते हैं सूर्य का उत्तरायण। सूर्य का उत्तरायण, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो 21 जून को पड़ती हैं, इसे कहते हैं सूर्य का उत्तरायण। और मकर रेखा पर जब पड़ती हैं तो इसे कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन। यहां तक बात क्लियर है ना? ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है, बहुत अच्छी। इस ऋतु में कर्क रेखा नजदीक होने के कारण भाई प्रयागराज नीचे ही, ये बुंदेलखंडी पठारों बघेलखंड के पठारों की तरफ ही तो है ये प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बांदा, चित्रकूट, महुआ, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर आदि बुंदेलखंडी नगरों का तापमान 40 से 47 डिग्री तक रहता है। तो इसका कोई और कारण नहीं है, ये कर्क रेखा ही कारण है भाई। अब आया समझ आपकी? ठीक है, तो इस समय बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान मिलता है, सर्वाधिक औसत तापमान मिलता है। आप ये बताइए, तो फिर सबसे ज्यादा गर्मी भी तो इन्हीं में से किसी में पड़ रही होगी। अगर पूछ ले कि यूपी का कौन से जिले हैं जहां पे गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है, तो आप यहीं की बताओगे। ये तो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये कहाँ पड़ते हैं ये मैंने आपको मैप में बताई हुई है आपको। चलो एक बार और मैं बताता हूँ चीजों को, जैसे करके। तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये पार्ट यही है जो कर्क रेखा मान लो एमपी है यहाँ से गुजर रही है, तो ये वाला पार्ट है जो यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बांदा में तो 49.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था भाई, बताया था पीछे वाले में मैंने। तो यहाँ तो बात क्रिस्टल क्लियर है आपकी, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक है। इस ऋतु में विशेषकर
मई जून में महीने में पश्चिमी हवाएं तीव्र हो जाती हैं। कौन सी हवाएं? पश्चिमी हवाएं तीव्र तेजी से, जिन्हें लू कहते हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से आती हैं, ठीक है, ये जिन्हें लू कहते हैं। तो उत्तर भारत में इनको हवाओं को लू ही कहते हैं, ठीक है, जो अत्यंत गर्म और शुष्क होती हैं, बहुत ज्यादा गर्म होती हैं भाई, ठीक है, और शुष्क होती हैं, जिनमें नमी नहीं होती है। तो ये बताइए मई जून में कौन सी हवाएं चलती हैं? तो लू चलती हैं। कौन, कहाँ से? पश्चिमी हवाएं होती हैं, वो नाम कहते हैं पश्चिमी हवाएं। इस ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है, फिर भी 10 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है, ये ध्यान रखना आपको। प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी आगरा व झांसी में पड़ती है। आगरा व झांसी में पड़ती है भाई। ये दोनों ही क्षेत्र कौन से थे? नीचे ही वाले थे, ठीक है, कर्क रेखा के प्रकोप को झेलते हैं। और सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ती है भाई। बरेली ऊपर की तरफ है ना, बात ये है, इसलिए पड़ती है। वहाँ पे वो तराई क्षेत्र और है ना, उत्तराखंड वाला क्षेत्र ऊपर की तरफ से ठंडक वाला है ना, तो वो आ जाता है, इसलिए वहाँ पे गर्मी कम पड़ती है। और आगरा और झांसी में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो आ जाए क्वेश्चन तो कर लोगे। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले ऐसे हैं जिनमें गर्मी ज़्यादा पड़ती है? आगरा और झांसी। और सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? बरेली में पड़ती है। क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, आगे बढ़। देखो बेटा, आगे वाली ऋतु देखते हैं। तो हमने सब पहले शीत ऋतु देखी, फिर कौन सी देखी? ग्रीष्म ऋतु देखी। अब हम वर्षा ऋतु देखते हैं। तो आप ये बताइए, यह ऋतु जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक रहती है, ठीक है, वर्षा ऋतु। तो सबसे ज्यादा वर्षा इसी में पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश में कुल वर्षा का 90% भाग हिंद महासागर से उठने वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है वर्षा। तो देखिए ऐसे करके ये आपकी इंडिया है, तो यहाँ पे ये टोटल इधर पानी है, तो ये जो है हिंद महासागर ही तो है इधर, ठीक ठीक, हिंद महासागर है यहाँ पे ऐसे। तो ये अपना हिंद महासागर है भाई, ये अरब सागर है, हिंद महासागर का ही भाग है। और ये बंगाल की खाड़ी, ये भी हिंद महासागर का ही भाग है, लेकिन नाम रख दिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है उसका 90% हिंद महासागर से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये ध्यान रखना आपको। दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हैं भैया। कौन सी दो शाखाएं हैं? एक अरब सागर वाली और एक बंगाल की खाड़ी वाली। तो सर आपने तो अभी बताया था हमें, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो आप कहोगे सर ऐसे करके, तो ये अरब सागर वाली खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ तो बात क्लियर है, ठीक है। तो अब हम फिर एक एक से देखते हैं, अरब सागर से कितनी वर्षा और कहाँ कहाँ होती है, बंगाल खाड़ी से कितनी वर्षा और कहाँ कहाँ होती है। तो ये कौन से मानसून के द्वारा? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो आपको फिर ऐसे करेंगे हम, अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून वाली शाखा, बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसून वाली शाखा। क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अरब सागर वाली शाखा, अरब सागर वाली शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून की इस शाखा से उत्तर प्रदेश में नाम मात्र की वर्षा होती है। अरब सागर वाली शाखा से उत्तर प्रदेश में बहुत कम वर्षा होती है। इससे उत्तर प्रदेश के पठारी तथा पश्चिमी मैदान में वर्षा होती है। पठारी तथा पश्चिमी मैदान में वर्षा होती है। तो भैया देखिए, तो ये पठारी भाग में वर्षा हो जाती है और पश्चिमी मैदान में यहाँ पे वर्षा हो जाती है, ऐसे करके भाई। ये तो पूरब वाला ही है, ठीक है। तो पश्चिमी मैदान में वर्षा हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है बस कि जो है पठारी भाग में थोड़ी बहुत वर्षा होती है और यहाँ पे पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, और ज्यादा वर्षा पश्चिमी मैदान में वर्षा होती है, ठीक है। क्लियर बात है यहाँ तक? ठीक है। उम्मीद है अरब सागर से, अरब सागर वाली शाखा से, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा है, उसमें नाम मात्र वर्षा होती है हमारी। और वो भी कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश के जो पठारी थे, पठारी इलाका था और पश्चिमी मैदान था, यहाँ तक वर्षा होती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं, ठीक है। देखिए, अब बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, इससे होती है भयंकर बारिश। उत्तर प्रदेश की 75 से 80% वर्षा बंगाल की खाड़ी से उठने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो जितनी भर वर्षा होती है उसका 80% वर्षा किससे? बंगाल की खाड़ी से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यह बिहार के मैदानी क्षेत्र से, ये बिहार के इधर से है, तो ये पहले पश्चिम बंगाल है फिर बिहार है, ऐसे करके आती है जब यूपी में एंट्री करती है, ठीक है। बिहार के मैदानी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है
मानसून, इसे पूर्वा कहते हैं। तो पूर्वा किसका नाम है भैया? बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून का नाम है। ठीक है, यह कुछ वर्षा करके सीधे पश्चिम को निकल जाता है, पश्चिम की तरफ निकल जाता है, इधर की तरफ आ जाता है इधर। ठीक है, तो पश्चिमी प्रदेश में भी यूपी के पश्चिमी प्रदेश में भी इसी से वर्षा होती है, थोड़ी बहुत होती है। पश्चिम को निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग उत्तर की ओर चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है भाई। ये ऐसी आ रही हैं हवाएं, ऐसी आ रही हैं, तो कुछ तो सीधी निकल गई, कुछ ऊपर की तरफ निकल गई। ठीक है, फिर हिमालय से टकराकर पुनः बारिश होती है। भाई ये बताइए, उत्तराखंड से ऊपर अगर आप जाओगे तो शिवालिक हिमालय, ठीक है, तो हिमालय से टकरा जाती हैं। इस वापस होते हुए मानसून से प्रदेश के तराई क्षेत्र में, तराई इलाका जो है यूपी का, जो ऐसे करके मैंने बताया था आपको, ये वाला, इससे बहुत बारिश होती है भाई। तराई इलाकों में खूब वर्षा होती है, और मैंने बताया था ये वाला आपका तराई क्षेत्र है। तो यूपी में सबसे ज्यादा तराई क्षेत्र में बारिश होती है। ठीक है, फिर पूर्वी प्रदेश में होती है, उसके बाद दक्षिणी में, फिर उसके बाद मध्य, और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ती है, तो ये ध्यान रखना है आपको, तराई क्षेत्र में बहुत बारिश होती है, तराई क्षेत्र में लौटते हुए मानसून से भी होती है। ठीक है, और जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी बताऊंगा तो वहां बताऊंगा, बहुत आनंद आएगा उसमें आपको। आगे बढ़े भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रदेश में औसतन 95 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, औसतन 95 सेंटीमीटर वर्षा होती है पूरे प्रदेश में। लेकिन प्रदेश के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है भाई। ठीक है, ये एक जगह बहुत ज्यादा हो रही है, एक जगह हो नहीं पा रही है। जहां एक तरफ गोरखपुर क्षेत्र में प्रदेश की सर्वाधिक बारिश होती है, 184.7 सेमी वर्षा होती है, वहीं दूसरी तरफ मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो आप ये बताइए, क्वेश्चन अगर आ जाए सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, किस जिले में होती है, तो गोरखपुर में, और सबसे कम मथुरा में। क्लियर है यहाँ तक? उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, औसत 112 सेमी वर्षा है। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है, उसमें 94 वर्षा है। जैसे यूपी है, ऐसे करके बताता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने आपको ऐसे बनाया यूपी ऐसे करके। तो ये तो तराई क्षेत्र हो गया, इसमें तो भयंकर बारिश होती है। यहाँ पे कितना दिखा रहा है गोरखपुर वाला, ऐसे करके दिखा रहा है 184 सेमी। ठीक है, मथुरा हीरा इधर दिखा रहा है, तो ये 54 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, पूर्वी पूर्वी मैदान में यहाँ पे 112 है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, मध्यवर्ती में 94 है, ये मध्य वाला हो गया। ठीक है, पश्चिमी मैदान में 84, यहाँ पे 84, और दक्षिणी पठारी में जो है कितना है? ठीक है, और दक्षिणी पठारी में कितना औसत है? 91 है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। आप कहोगे सर बहुत बढ़िया, तो दक्षिणी में 91, जैसे यूपी मैंने आपको बताया था अभी कि ऐसे करके था यूपी वाला, ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा सा ऐसे और ले लो, तो ये ऊपर वाला यहाँ तो भयंकर ही होती है। ठीक है, यहाँ 112 थी, ठीक है, मध्य में 94 थी, यहाँ 84 थी, और यहाँ पे 91। तो आप ये बताइए, सबसे ज्यादा ये वाला पार्ट, उसके बाद ये वाला पार्ट, उसके बाद ये मध्य वाला, उसके बाद ये वाला। क्रिस्टल क्लियर हुई ना हुई? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। जिस प्रकार प्रदेश में हिमालय से दूर होने पर, जो हिमालय यहाँ पे ऊपर, हिमालय तो है यूपी के, ठीक है, उत्तराखंड के ऊपर है, उत्तराखंड यूपी से लगा हुआ है, तो हिमालय है यूपी से ऊपर, या उत्तर की तरफ जाओगे तो उत्तराखंड से ऊपर हिमालय पड़ेगा। तो हिमालय से दूर होने पर तथा पूर्व से पश्चिम, इधर से इधर जाने पर वर्षा अवधि में भी कमी होती जाती है। वर्षा की जो अवधि है, कितने दिन बारिश पड़ेगी, उसमें भी कमी होती जाती है। तो भैया सबसे यूपी में सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त माह में होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोरखपुर में 56 दिन की वर्षा अवधि है। तो गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा 184.4 थी। ठीक है, और 184 सेमी थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन वर्षा की अवधि है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आपका ये मथुरा पड़ता है, तो मथुरा में कितनी थी? 54 थी, और गोरखपुर में 184 थी सेमी।
तो ये भी कारण है इसका, ठीक है। पूर्वांचल में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण यहाँ सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो यूपी का सबसे सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? पूर्वांचल है। कौन सा? पूर्वांचल। ये पूरब वाला जो है, इधर वाला जो पूरब वाला है, ठीक भैया, पूरब वाला जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का 83% वर्षा इसी ऋतु में होती है। अभी मैंने बताया भी था, 83% वर्षा इसी ऋतु में हो जाती है, और जो शेष वर्षा है वो जाड़े तथा गर्मियों में होती है। अब ये 83% में भी 70 से 80 90% वर्षा कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, 83 में भी। यहाँ तो बात क्लियर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे भीषण वर्षा, बाढ़ वर्षा, उत्तर प्रदेश में सबसे भीषण बाढ़ वर्षा 1978 में आई थी भैया, जिसमें प्रदेश की क्या परसेंट? 30% आबादी प्रभावित हुई थी भाई। कब आई थी? 1978 में आई थी। यहाँ तो बात क्लियर है, आगे बढ़े भैया। तो बेटा ये मैंने यूपी की जलवायु वाला टॉपिक आपको बता दिया है, और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी, 3 ऋतुएं देखी, ठीक है, 2 क्षेत्र देखे, कौन सी जगह पर कहाँ बारिश होती है, क्यों बारिश होती है, सर्दियों में क्यों बारिश होती है, पश्चिम विक्षोभ कहाँ से उठता है, कौन से 2 गर्म जिले हैं, कौन सा ठंडा जिला है राज्य का, सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है, और कौन कौन से क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है, उससे कम कौन से में है, उससे कम कौन से में है। तो ये मैंने सभी क्वेश्चन आपको बता दिए। कितनी कृषि जलवायु है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो अगर आप इन चीज़ों को आपने आराम से ये पढ़ाए, फिर आप ये क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर उसी फॉर्मेट में आगे ये समझ लो क्वेश्चन आएंगे, तो आप आराम से बना पाओगे। और मैंने प्रयास किया है कोई भी चीज़ आपसे न छूटे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर इससे आगे अब मैं देखता हूँ यूपी की मिट्टियाँ लेके आऊँगा, ठीक है। सीक्वेंस वाइज चीज़ें चला रहा हूँ, आप इसको देख के पीसीएस भी देख सकते हो भाई, पीसीएस के क्वेश्चन आप लगा सकते हो इससे देख के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।